संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की बीते 10 सालों की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में मौजूदा सरकार ने हर क्षेत्र में शानदार काम किया है। अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया। सदन के अंदर अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने जैसे ही देश में लगाए गए आपातकाल के उस दौर का जिक्र किया तो विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने भाषण के दौरान आपातकाल के उस दौर का जिक्र करते हुए कहा कि आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर बड़ा और सीधा हमला था और ये इतिहास का काला अध्याय भी था। वहीं राष्ट्रपति के ऐसे बोलते ही पीएम मोदी ने मेज थपथपाकर उनकी इस बात का समर्थन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान पेपर लीक को लेकर सरकार द्वारा लाए गए कानून का भी जिक्र किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार सख्त उपाय कर रही है। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों से सेवा और सुशासन का जो मिशन जनाया है, ये उस पर मुहर है। माननीय सदस्य, वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए समर्पित मेरी सरकार ने महिला सशक्तिकरण के एक नई युग की शुरुआत की है। देश की नारी शक्ति लंबे समय तक लोकसभा और विधानसभा में अधिक भागीदारी की मांग कर रही थी। आप उनके पास नारी शक्ति बंधन अधिनियम की ताकत है। सरकार की योजनाओं की वजह से पिछले एक दशक में महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है। आप जानते हैं कि बीते 10 वर्षों में बने 4 करोड़ पीएम आवास में से ज्यादातर महिलाओं के नाम ही आवंटित हुई है। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने सदन के अंदर कई बार शोर मचाया। विपक्ष ने इसे सरकार का भाषण करार देते हुए कहा कि सरकार का हर दावा फेल है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार में युवा, किसान, महिला, व्यापारी समेत हर वर्ग निराश है। सरकार ने उनकी हर मुश्किलों को नजरअंदाज किया है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, वही पुरानी घिसी-पिटी बात है और अपनी पीठ थपथपाने वाली बात है। क्या हो रहा है देश में ये सबको पता है। आज गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इन चीज़ों का जिक्र तो कर नहीं सकती, तो ले दे के वही पुरानी बातों को दोहराया है। नीट को लेकर कहा है कि निष्पक्ष जांच होगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो हम लोग सुन रहे हैं, बहुत दिन से सुन रहे हैं, लेकिन हर बार फिर दोहराया जा रहा है, हर बार वही गलतियां हो रही हैं। निश्चित रूप से एक निराशा हाथ लगी है और जिस प्रकार के उनके अभिभाषण में जिस प्रकार इंगित किया गया है और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जिस प्रकार आपातकालीन का जिक्र किया गया है और पूरी की पूरी अभिभाषण में यह कह सकता हूं कि आत्ममुग्ध जिसे कहा जाए, सरकार कहीं न कहीं आत्ममुग्ध है और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ दी गई है और समावेश नहीं है। अगर संपूर्णता में देखें तो कि एक अभिभाषण में ऐसे बहुत सारे मुद्दे छोड़ दिए गए और केवल जिसे कहा जाए इसमें सरकार के मोदी सरकार की केवल उसमें एक तरह से आत्ममुग्ध होकर आत्म प्रशंसा है कि वो
बहुत सारी चीजें उसमें दी गई हैं। अच्छी बात है, राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया, लेकिन जो अघोषित इमरजेंसी आज चल रही है उस पर भी जिक्र करना चाहिए ना। कहाँ जो है वंचित वर्ग की महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला है, और जो 80 करोड़ लोग हैं जिनको सस्ता राशन की बात चल रही है वो कौन लोग हैं? रोजगार पे बात करनी बहुत जरूरी है। तो अभी राष्ट्रपति जी ने पढ़ा, वो जानते हैं सब सरकार का जो है पेपर है, लेकिन बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं होगी तो कैसे चलेगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ नगीना से, वहाँ रोजगार नहीं है, वहाँ बाढ़ की समस्या है, वहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं है, और कास्ट एट्रोसिटी कितनी बढ़ रही है। What is nothing is there. What was in the president's address? To comment. This same as old president's address. Last year president's address. Nothing is there. Old schemes, everything is repeated. Nothing new. No expectation for the people of this country. No expectation for the youth of this country. No expectation for the farmers of the country. No expectation for the women of this country. Nothing is there. Emergency was also discussed. Emergency That's only one political jumlas only. Political jumlas only. Nothing else. आज बहुत ही संतोष और हमारे लिए गर्व का विषय है कि परम आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने नई लोकसभा के उद्घाटन भाषण में इमरजेंसी की त्रासदी को याद कराया, उसका उन्होंने पूरा निषेध किया। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए आगे की जनरेशन को कि कांग्रेस वाले जो बार बार कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, आज तक राहुल गांधी ने कुछ कहा हाउस में, चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने नीट का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा पेपर लीक के लिए उन्होंने कानून लाए हैं। पेपर लीक का कानून पास हो गया था पिछले सत्र में, उसको नोटिफिकेशन में देरी क्यों हुई, ये सवाल पूछना जरूरी है। ये पूछना जरूरी है कि नीट के एग्जाम को लेकर पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर डिनाई कर देते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं क्योंकि पेपर लीक नहीं है। अब हर स्टेट से निकल कर आ रहा है कि पेपर लीक हुआ है, इतने एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं, इतने एग्जाम्स को कैंसिल कर दिए गए हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? विपक्ष जहां हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण में मौजूद रहा, वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। अब संसद के विपक्ष के आक्रामक तेवर के बीच 28 जून यानी शुक्रवार को पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा का जवाब देंगे। देखना होगा कि पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष का क्या रुख रहता है। क्या इस सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच सार्थक चर्चा होगी, या पिछले कई सत्रों की तरह संसद में ये सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।